अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद रबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। 1 लीटर पेट्रोल 725 रुपये का और 1 लीटर डीजल 756 रुपये का, ये नाकाबिले यकीन फ़िगर्स हैं। और इन्हीं फ़िगर्स की वजह से, इसी महंगाई की वजह से एक फ़ैसला किया हुकूमत ने और वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि गाड़ियों की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी जाए। नई गाड़ियों की फ़रोख्त पर, वो गाड़ियाँ जो कि पेट्रोल और डीज़ल से चलती हैं, वो ब्रांड न्यू गाड़ियाँ जो कि कंपनीज से आती हैं शोरूम तक, और फिर शोरूम से या कंपनीज से ही डायरेक्ट लोग उसको परचेज़ करते हैं और फिर चलाते हैं, उन गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई। और कब तक ये पाबंदी है? ये पाबंदी होगी 2035 तक। अब कोई भी नई गाड़ियाँ नहीं ख़रीद सकेगा, चूँकि पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस आसमान पर पहुँच चुकी हैं। और ये 725 और 756 रुपये जो डीज़ल और पेट्रोल की प्राइस है, ये 1 लीटर की प्राइस है। और ये कहाँ की प्राइस है, इस वीडियो में डिटेल्स में आपसे शेयर करता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि महंगाई इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में है, यूरोप में है, अमेरिका में और दीगर ममालिक में भी इस वक्त बहुत शदीद महंगाई है। और हम ये बात कर रहे हैं बरतानिया की, जहाँ पर वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की जानिब से ऐलान किया गया है कि जितनी भी कंपनीज़ नई गाड़ियाँ बनाती हैं, ब्रांड न्यू गाड़ियाँ बनाती हैं, वो गाड़ियाँ जो कि पेट्रोल और डीज़ल पर चलती हैं, तो उन पर पाबंदी लगा दी गई है। उनकी फ़रोख्त पर पाबंदी है, वो अपनी गाड़ियों को बेच नहीं सकते हैं और लोग इन नई गाड़ियों को नहीं ख़रीद सकते हैं। पहले ये पाबंदी इब्तदाई तौर पर 2030 तक थी, यानी अगले 8 साल तक थी, लेकिन अब इसका दौरानिया मज़ीद 5 साल बढ़ा दिया गया है। यानी यूके में जो लोग रह रहे हैं, वो अब 2035 तक इन नई गाड़ियों को ख़रीदने के लिए उनको इजाज़त नहीं होगी, वो अलाउड नहीं होंगे, चूँकि जब फ़रोख्त ही नहीं की जाएगी तो फिर लोग ख़रीदेंगे कैसे? तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और अब वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं और लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं ताकि इस महंगे पेट्रोल और डीज़ल से लोग बच सकें। जब से ये रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, तनाज़ा शुरू हुआ, उसके बाद यूरोप में भी हमने देखा कि महंगाई की एक लहर आई और वहाँ कभी एक आम आदमी और एक मिडिल क्लास शख्स उस महंगाई से मुतासर हुआ है। और उसी महंगाई के असर को कम करने के लिए अब हुकूमत की जानिब से ये इक़दामात उठाए गए हैं। कहीं पर भी जब महंगाई होती है किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में, तो वहाँ पर फ़ौरी तौर पर हुकूमत कोशिश करती है कि ऐसे अमली इक़दामात उठाए जाएँ कि वहाँ एक आम आदमी को रिलीफ़ मिल सके और एक आम आदमी की मुश्किलात में इजाफ़ा नहीं हो, बल्कि उनको कम से कम किया जा सके। यानी हुकूमत सपोर्ट करती है, हुकूमत मदद करने की कोशिश करती है एक आम आदमी की। और यही फ़र्क है तरक्की याफ्ता ममालिक में और पाकिस्तान में, कि जब पाकिस्तान में इस तरह के हालात होते हैं तो यहाँ जो भी हुकूमत हो, वो कोई मुंतखब हुकूमत हो, चाहे वो किसी भी सियासी जमात की हो या वो निगरां हुकूमत हो, वो आवाम का ऐसा खून निचोड़ती है कि आखिरी बूंद तक वो निचोड़ लेती है। आवाम की जेब से वो एक आखिरी रुपया तक निकाल लेती है और पाई पाई का मोहताज एक आम आदमी को कर दिया जाता है। जो जिस तरह इस वक्त एक आम आदमी की हालत है कि 350 रुपये तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान में मिल रहा है। अच्छा, अब ये 725 रुपये जो इंग्लैंड में हमने बताया है, वो अगर आप इसको डॉलर प्राइस में कन्वर्ट करें तो इस वक्त वहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल $2.2 में मिल रहा है और इसी तरह $2.3 में 1 लीटर डीज़ल मिल रहा है। तो ये 725 पाकिस्तानी रुपए हैं, ये 756 पाकिस्तानी रुपए हैं। वहाँ की अगर जो अपनी लोकल करेंसी है उसके मुताबिक तो ज़ाहिर है कि ये कोई 2 पाउंड के करीब ये अमाउंट है, लेकिन वहाँ ये भी बहुत महंगा है। 2 पाउंड का होना भी बहुत महंगा है, चूँकि माजी के फ़िगर्स और अगर इस मौजूदा फ़िगर का आप मवाजना करें तो ये अच्छी खासी महंगाई वहाँ के लोगों के लिए है। लेकिन वहाँ हुकूमत मौजूद है जो कि लोगों की हर मुमकिन मदद की कोशिश भी करती है। अब इस सूरत हाल पर जैसे जैसे आगे मज़ीद अपडेट सामने आएंगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।